चलिए बड़राज की जनता जिंदाबाद। साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री जी को नौकरी के झंडे पर सड़क पे लाने का काम किया। पीछे देखोगे तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन हमने अपने हेलीकॉप्टर का नाम ट्रैक्टर रख दिया है। ताकत तेजस्वी की आप है, और आपका जो दीवानगी है, इसी दीवानगी को तेजस्वी भी देख करके दीवाना आपका हो जाता है। मंच पर उपस्थित बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, मंच पे सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व पार्षदगण, सभी हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और महागठबंधन इंडिया अलायंस से लालू जी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, मुन्ना शुक्ला जी, और सभी बड़राज की महान जनतागण, सभी अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज इस धूप में भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मुझको सुनने आए हैं, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज लगभग जो है 8 रैलियां हैं, इसके बाद कई जगह हम लोगों को जाना है, लेकिन आज बड़राज की जनता ने जो प्यार समर्थन दिया है और लगातार आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, इस बार आप लोगों के समक्ष आप लोगों से अपील करने आए कि मुन्ना शुक्ला जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। और वैशाली में परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन लाइए, तब जाकर के विकास संभव है। लगातार यहाँ से एनडीए के एमपी जीतते रहे, पिछले बार एनडीए के एमएलए भी हैं। 17 साल से बिहार की सरकार एनडीए की है, मेरा अगर 17-18 महीने छोड़ दीजिए तो 10 साल से केंद्र में सरकार एनडीए की है, लेकिन अब तक जो है मोतीपुर का जो चीनी मिल है वो चालू नहीं हो पाया। आप देखिएगा वहाँ के मजदूरों ने इस मिल के संपत्ति को बचाने का काम किया, लेकिन यहाँ के मजदूरों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखिएगा 17 साल, 10 साल एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ उनका। हम पूछना चाहते हैं बड़राज की जनता से कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़राज के लिए क्या किया, एक काम गिनवा दीजिए। कोई काम किया है मोदी जी ने बड़राज के लिए तो बताइए। केवल ठगने का काम किया, बल्कि लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद पिछले बार प्रधानमंत्री जी को दिया, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, ना चीनी मिल चालू हुआ, और प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर आए थे, एक बार चीनी मिल का भी इस बार जिक्र उन्होंने नहीं किया। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे कमर की हड्डी में चोट है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे इसमें सुधार है। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि बेड रेस्ट करने के लिए, हमने कहा कि डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं करेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। एक बार नहीं, बार 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 प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, उनको भी भनक लग गया कि बिहार की जनता उनको खाली पेट लौटाने का काम करेगी। इस बार बिहार की जनता कुछ नहीं देगी प्रधानमंत्री जी को, परिवर्तन लाएगी। उन्होंने केवल झूठ बोला है, और ऐसा झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। आप देखिएगा लगभग 12 से 13 बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं, लेकिन बिहार के लिए 10 साल क्या किया, एक शब्द उस पर नहीं बोले। अगला 5 साल प्रधानमंत्री बिहार के लिए क्या करेंगे,
इस पे भी एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। तो इस बार हिसाब लेना होगा। इसलिए आप लोगों के बीच आए ये बताने के लिए कि आज हमें चोट है, बेड रेस्ट करना था, लेकिन जब संविधान और लोकतंत्र खत्म करने की बात आएगी तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देना होगा हम लोग देने का काम करेंगे। हमारा दर्द बेरोजगारी के दर्द से ज्यादा नहीं है। हमारा दर्द गरीबी और महंगाई के दर्द से ज्यादा नहीं है। हम समझ सकते हैं कि जो मेरा नौजवान भाई पढ़ लिख करके बेरोजगार है उसको क्या दर्द होता है। हम जानते हैं महंगाई का दर्द, हम समझते हैं गरीबी का दर्द। इसलिए असल मुद्दा हमारा बेरोजगारी है, असल मुद्दा हमारा गरीबी है, असल मुद्दा हमारा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, यही असल चीज है। आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी 14 में आए, 19 में आए, भाषण देते थे भाई बहनों अच्छे दिन आएंगे, ना अच्छे दिन आए, ना 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में मिला, ना 2 करोड़ नौकरी साल में मिला, ना किसान भाइयों का आय दुगना हुआ, ना ही किसी का कच्चा पकान बना। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पोर्टलें बंद है इंदिरा आवास का, 3-4 साल से किसी का आवास नहीं बन पा रहा, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा। और यही प्रधानमंत्री कहते थे सबका पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। खाली झूठ प्रधानमंत्री जी ने बोला। ये केवल नफरत की राजनीति करते हैं, केवल हिंदू मुसलमान नफरत की बात करते हैं। हे मेरे नौजवान भाई और बुजुर्ग, हमारे अभिभावकगण, आप सब लोगों से अपील है कि इस बार मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान मजदूर नौजवान की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि मुन्ना शुक्ला जी यहाँ से प्रत्याशी बनेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इंडिया की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी, लालू जी का, मुकेश सहनी, तेजस्वी के हाथ को आप लोग मजबूत कीजिएगा। तो हम लोगों ने तय किया कि पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करें। और तेजस्वी ने 5 लाख दिया कि नहीं दिया? 17 महीने में 5 लाख दिए। मोदी जी 10 साल में कितना दिए? उन्होंने तो सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, कुछ बचा नहीं। इसलिए आप लोगों के बीच आए। हम लोगों ने जो 17 महीने काम किया, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, लोगों के मानदेय को दुगुना किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मी को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 3 लाख नौकरी और निकलने वाला है, निकलने वाला था, लेकिन चाचा जी पलट गए। हम नौकरी दे रहे थे लेकिन चाचा जी पलटे, क्या बीजेपी वाला लोग हाईजैक कर लिया। खैर चलो, बुजुर्ग हैं, हमारा पूरा सम्मान आगे रहेगा, हम सम्मान करते रहेंगे और कामना करते रहेंगे कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्थिर रहे। तो हमारी पूरी जो है सम्मान है। लेकिन हम लोगों ने काम किया, जाति आधारित गणना कर रहे हैं, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया इसी 17 महीने में। कई जगह मेडिकल कॉलेज, सड़क, पुल सारा हम लोगों ने दिया। लेकिन आप देखते होंगे रात भर छापा मारते थे अस्पताल में कि डॉक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अस्पताल में साफ सफाई है कि नहीं है, मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब काम में लगे हुए थे। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में दिया जाएगा। और गरीब परिवार की बहनों को, जाके बहनों को कहना कि तेजस्वी भैया आए थे,
वो अपनी बहनों को, इंडिया की सरकार बनेगी तो साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग करेंगे। यानी हर महीने हमारे गरीब बहन के खाते में 8,333 रुपया डायरेक्ट खटाखट जाएगा। रक्षाबंधन के दिन से ही हम लोग शुरुआत कर देंगे। और जो मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 कर दिए हैं, सिलेंडर है लेकिन केकरो हिम्मत नहीं है कि गैस भरवा ले, खाली ना होता रे भाई। उस गैस सिलेंडर का दाम हम लोग 500 रुपया कर देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाएंगे। और जो 10 फसल होता है, 10 फसल पे हम लोग MSP तय करेंगे। अभी 1-2 फसल पे MSP है लेकिन उसका भी उचित दाम नहीं मिलता है। कटनी हो गया लेकिन आप जब बेचिएगा फसल तो उसका दाम सही नहीं मिलता जो तय किया हुआ। तो हम लोग 10 फसल पर हम लोग तय करेंगे MSP और लोगों को सही रेट पे अनाज जो है वो लिया जाएगा। तो ये सारा काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली शुरू किया जाएगा। अग्निवीर योजना में क्या है रे भाई, 4 साल में आप रिटायर हो जाइएगा। यानी मान लीजिए ज्वाइन किया 18 साल, फिर ट्रेनिंग कीजिए, अब 22 साल में रिटायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर क्या होगा। और पता है अग्निवीर योजना में अगर मेरा नौजवान भाई सरहद पर अगर गोली खाएगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। बताओ मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? बताओ शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ना कैंटीन का व्यवस्था है जो आर्मी लोग को मिलता है, सेना का, और ना ही पेंशन का व्यवस्था है। ना सम्मान मिलेगा शहीद का, ना पेंशन मिलेगा और ना ही आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी। इसलिए इस योजना को हम लोग अग्निवीर योजना के योजना को खत्म करेंगे और जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही बहाली होगा। उसमें शहीद का दर्जा भी मिलेगा, कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगा। और पेंशन जब मिलेगा तो ओल्ड पेंशन हम लोग लागू करने का काम करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो, आर्थिक न्याय लोगों के साथ किया जाएगा। इसलिए इस काम में हम लोग लगे। तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि एक 35 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री जी को नौकरी के झंडे पर सड़क पे लाने का काम किया। पीछे देखोगे तो हेलीकॉप्टर है लेकिन हमने अपने हेलीकॉप्टर का नाम ट्रैक्टर रख दिया है। आज लगभग 200 से भी ज्यादा सभा हो जाएगा। आज पूरे दिन भर में 200 से भी ज्यादा सभा हो जाएगा। और अपने कमर के हड्डी में जो दर्द है इसमें हम लगभग 100 से भी ऊपर सभा कर चुके हैं। हम मुकेश सहनी जी एक हो करके एक हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बना करके घूम रहे हैं और उधर 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन मेरा ट्रैक्टर उन लोगों पर भारी पड़ गया। भारी इसलिए पड़ा है क्योंकि आप मालिक हैं। असली ताकत तेजस्वी की आप हैं और आपका जो दीवानगी है इसी दीवानगी को तेजस्वी भी देख करके दीवाना आपका हो जाता है। और मुंडा शुक्ला जी को जिताइएगा ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताइए। और हमनी के गुजरात वाला लोग आता है डराने के लिए, गाली देने के लिए। गुजरात से आते हैं बिहारी लोग को गाली देने। बिहारी लोग गुजराती लोग से डराए वाला नहीं के। उड़ती चिड़िया का भी हल्दी लगा देता है बिहारी लोग। तो देखो भाई, तो आप लोग कहिएगा तो विजय का माला मुन्ना शुक्ला जी को पहना दे। अरे देखिए आप लोग वहाँ ट्रक पर बैठ के हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठा करके बताइए।
एकदम टाइट माला है, निकले वाला नहीं क्या जल्दी। चलिए, बलराज की जनता जिंदाबाद।